Hello, friends. Welcome to my channel, and thank you so much for all your fantastic feedback and amazing comments in my previous videos. बहुत ही अच्छा लग रहा है. I'm like really motivated to post quite regularly. I'll try my best. Today my topic is on parents. हमारे parents के ऊपर है. हम हमारे पेरेंट्स को इतना आइडलाइज करके रखते हैं कि हम उनको भगवान बना के रख देते हैं. क्यों? ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और ये मैंने पहले छेड़ा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि तुम कुछ भी, जैसे मैं कुछ भी बोलूं तो ऐसे लगेगा कि भाई ये अपने आप को समझती क्या है, सेल्फ राइचस. ऐसा नहीं है. जो जो हमें डर लगता है रियलिटी सुनने के लिए, क्योंकि हमने एक इल्यूजन बना के रखी है लोगों के बारे में. हमारे पेरेंट्स भी लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स है. वो कुछ, उनको विंग्स नहीं है, हेलो नहीं है. दे आर नॉट परफेक्ट एंड दे हैव देयर ओन मिस जजमेंट्स. मतलब अगर तुम उनको कुछ पूछोगे तो ऐसा नहीं कि इट विल बी द राइट और द बेस्ट एडवाइस. ओके, एज पर देयर एक्सपीरियंस वी कैन टेक इट. समटाइम्स ऐसे बोलते हैं 50-50, समटाइम्स दे आर राइट, समटाइम्स दे आर रॉन्ग. ओके, तो जस्ट बिकॉज उनके बाल सफ़ेद है और वो बूढ़े हो चुके हैं डजंट मीन दे आर राइट ऑल द टाइम. ओके, उनको एक अथॉरिटी, एक पावर, एक एंटाइटलमेंट आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है विद एज. ओके, व्हेन आई लुक एट द सीनियर सिटीजन्स आई फील लाइक सेइंग, ये जो हम्बल बैकग्राउंड्स के हैं इनको इतना, मतलब सिटी में आके इन लोग इतने ज़्यादा बोस्टफुल बन जाते हैं कि भाई लाइक सीरियसली ना. नहीं, मतलब एज यू ग्रो ओल्डर यू शुड बी मोर काम, मोर पीसफुल, मोर स्पिरिचुअल. ये तो उल्टा ही है. ये तो और ज़्यादा सेल्फिश, डिमांडिंग, नास्टी, एरोगेंट, ये सब बन जाते हैं. और ये हमारे पेरेंट्स भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं कि वो एज उनको मैनिपुलेट करते हैं, एक सिबलिंग को दूसरे सिबलिंग के खिलाफ फेवरेटिज्म करते हैं. अगर कोई बच्चा काला है या गोरा तो गोरे बच्चे को ऊपर चढ़ा के रखेंगे, वो कितना भी यूजलेस निकम्मा क्यों ना हो, वो बैक आंसर क्यों ना करे, लेकिन उनको गोरा बच्चा ही भाता है. और काला बच्चा उनको मस्का लगाने के चक्कर में अपने सारे रिसोर्सेज भी खर्चा करे, उनके उनके तलवे भी चाटते रहे, वो उनको इग्नोर ही करेंगे क्योंकि वो काला है. ना, इट्स अ फैक्ट. स्पेशली इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. कितना वो काले गोरे में फर्क करते हैं. इसलिए ये फेयरनेस क्रीम्स आर अ $1 billion इंडस्ट्री. ये हमारे फैमिली में ही ऐसे वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं. सो जो और जो मतलब नॉट सो सक्सेसफुल या नॉट डूइंग सो वेल, उसको वो हमेशा इल ट्रीट करेंगे या इग्नोर करेंगे, आइसोलेट करेंगे, एलियनेट करेंगे, उसके बारे में रूमर्स और गॉसिप स्प्रेड करेंगे. बाकी ये एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कंपेयर कर करके, तुम्हारा कज़न को देखो, तुम्हारे इसको देखो, तुम्हारे फ्रेंड को देखो, बोल बोल के जो बची कुची सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ होती है ना, वो भी चकनाचूर हो जाती है. बट स्टिल वी आर सपोज टू रिस्पेक्ट एंड लव आवर पेरेंट्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. उनकी सेवा करने के लिए हम लोग ने, भगवान ने हमें वैसे ही बनाया है कि भाई अभी ये तो है. फिर ये जब बूढ़े लाचार हो जाते हैं तो उनको पता है कि कोई ना कोई, स्पेशली वो काला बच्चा या अनसक्सेसफुल बच्चा, क्योंकि वो आसपास रहता है या नहीं रहता है, वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज स्पेंड करके, अपनी मेहनत करके उनके पास रहेगा. पूरे उनका पूरा कूड़ा कचरे टाइप का एटीट्यूड भी सहेगा. तो जब ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं तो ये बहुत ही बायस रहते हैं. किसी किसी बच्चे को कुछ भी नहीं मिलता है या घटिया सी चीज़ें उठा के दे देते हैं. तो ये भी है. और ऊपर से ना ये बीमार होने का बहुत नाटक करते हैं. ये जब बूढ़े हो जाते हैं ना, इनके हेल्थ इश्यूज खत्म ही नहीं होते हैं. ये पर्पसली बीमार पड़ते रहते हैं ताकि आसपास इनको अटेंशन मिलता रहे. और चाहे तुम्हारे रिसोर्सेज कितना पैसा इनके ऊपर, फिर एक केयर टेकर रखो, फिर 10 बार इनको कॉल करो अगर तुम अब्रॉड में हो, आसपास है तो रोज इनको देखने आओ. सो पर्पसली भी इन लोग बढ़ा चढ़ा के अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं.
और ये अपने फाइनेंसिस के साथ बिल्कुल ही savvy नहीं होते हैं अपने यंगर डेज में। इनको इतनी भी समझ नहीं आती है कि नाउ दे हैव टू बी अ लिटिल फ्रूगल और कॉशियस विद मनी, फिर भी वो वेस्ट करेंगे या अपना, या तो ज़्यादा ही धार्मिक बनेंगे। मैंने बोला ये जो ज़्यादा धार्मिक है, जो ज़्यादा चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में जाते हैं, या ज़्यादा ये औरतें ज़्यादा ये करते हैं, या आदमी लोग ज़्यादा ये करते हैं ना, बूढ़े में ये वो सबसे ज़्यादा डेमोनिक और सैटेनिक होते हैं। वो घर में आके उनके, मैंने बोला इनके असली रंग घर में आके देखो, या इनके पर्सनल ये बातें करते वक्त इनकी सार्केज्म देखो, इनकी बिटरनेस देखो, इनकी फ्रस्ट्रेशन देखो। नथिंग कीप्स देम हैप्पी। ऐसा नहीं कि ये ओल्ड होने के बाद इनके अंदर कोई समझ आती है, नहीं, ये और ज़्यादा टीनेजर से भी बदतर बन जाते हैं। सो कितने जन मेरे साथ एग्री करेंगे कि उनके पेरेंट्स उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं? कितने जन है कि नहीं? सो और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि वो तुम्हारी सेवा भी ले लेंगे, तुम्हारे सर्विसेज फैसिलिटीज लेंगे, और लोगों को जा जा के बताएंगे कि देखो ना, मुझे तो कोई देखता भी नहीं है, अरे वो तो ऐसी आलसी है, अरे वो तो काम ही नहीं करती है, अरे मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, मुझे तो कोई देखता ही नहीं है। रोना धोना, इनका रंडी रोना हमेशा चालू ही रहता है। सो आई अंडरस्टैंड कि हमें बिकॉज ऑफ दिस बॉलीवुड, चूतिया बॉलीवुड मूवीज एंड बुक्स एंड सीरियल्स, ये सास बहू टाइप ऑफ सीरियल सब चेप चेप के एक साथ रहे, एक षड्यंत्र करते रहे, ये ना पूरा दिमाग खराब करके रखा है लोगों का। सीरियसली रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। रियल लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और आजकल के वो बाग बागान जैसी इडियोटिक मूवी, जो एक बैंक मैनेजर है और उसके कोई सेविंग्स नहीं है और ही डजंट नो हाउ टू लिव हिज लाइफ, वाज सो पैथेटिक, विच आई कैन अंडरस्टैंड अगर वो कोई स्मॉल टाइम जॉब करते हैं या समथिंग। सो ये बॉलीवुड एक चुतिया जैसा कॉन्सेप्ट है जिसने लोगों का दिमाग खराब करके रखा है, और बाकी का जो दिमाग है वो इंडियन टीवी सीरियल्स ने बना के रखा है, एकता कपूर टाइप ऑफ सीरियल्स। तो गर्ल्स को ये ना कुछ सिखाते नहीं है आजकल की। मैंने औरतें देखी है बस क्लासेस, पेंटिंग, जब ये बच्चे होते पेंटिंग, ये ड्राइंग, ये डांसिंग। मैंने बोला ठीक है, दैट इज ओके, दैट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तुम्हारी बेटी डांस करे या तो क्या फर्क, उसको खाना बनाना आता है, घर रखना आता है, साफ सफाई करनी आती है। अगर भाई नहीं आई तो नहीं, हम्बल नहीं बनना है भाई, घर का हाथ नहीं लगाना है। लड़के को आता है खाना बनाना, लड़के नहीं, लड़का है नहीं, लड़का है तो क्या हुआ, इवन ही हैज टू नो हाउ टू डू लॉन्ड्री, हाउ टू कीप हिज हाउस क्लीन, साफ सफाई, झाड़ू कड़का, बर्तन, वॉश द वेसल्स। ये प्लीज बच्चों को सिखाओ तुम लोग। ये पेंटिंग, ये क्रिकेट, फुटबॉल, ये होता रहेगा यार। इट इज लाइफ स्किल्स नहीं सिखाते हम बच्चों को। सेविंग्स करना, बजट करना, how to not run behind these spiritual gurus and waste time and money and effort। सुख शांति और स्पिरिचुअलिटी ढूंढने जा रहे हैं हु आर इन द लेट अर्ली 20s। क्यों तुम लोग को ये ज्ञान, कॉमन सेंस और लॉजिक तो है नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स की है। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम फादर फिगर और अ मदर फिगर इन दिस गुरुज, सम सॉर्ट ऑफ अ फ्रेंड जो तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं है। वो बूमर है ना, वो बूमर यूट्यूबर, मैं आपका दोस्त हूँ। नहीं भाई, आपके जैसा दोस्त हो तो मुझे दुश्मनों की कमी नहीं है, ऐसे बोलना चाहिए, सो प्लीज गिव मी योर फीडबैक एंड टेल मी हाउ व्हाट इज द रियल एक्सपीरियंसेस। वो लुक्स के ऊपर वो किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करेंगे, मोटा है तो किस तरह से इग्नोर करेंगे, योर रिच है, योर डूइंग वेल और अब्रॉड में है तो कैसे ये माँ बाप कैसे चमचे बन जाते हैं, अपने आप को डोरमैट बनाते थे उनके सामने, उनके खातिरदारी में लग जाते, फिर उनके बच्चों के पीछे भी सर्वेंट बन जाते हैं इन लोग। और हम लोग अगर इंडिया में से तो हम लोग की वैल्यू ही नहीं होती है, ऐसा है। So please let me know what you all feel and how is the situation with parenting. I will add more as and when as I can think about. और दूसरी बात, इतना ज़्यादा एक वीडियो पे इतना ज़्यादा पोस्ट मत करो, क्योंकि यूट्यूब इज पुटिंग एवरीथिंग इन स्पैम में डालेगा और तो डिसअपियर हो जाएगा। 3 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, 4 ज़्यादा से ज़्यादा, नॉट मोर देन दैट।
एंड इतना अग्रेसिवली मत करो. ओके, थैंक यू सो मच, बाय.